आज हम फजी सेट ऑपरेशंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ कुछ और टॉपिक्स कवर करेंगे। फजी सेट ऑपरेशंस में कुछ ऑपरेशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम अलजेब्रिक सम को देखेंगे। हमने अलजेब्रिक प्रोडक्ट को डिटेल से देखना है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एग्जांपल्स। फिर हमने बाउंडेड सम को देखना है और बाउंडेड सम के बाद हमने बाउंडेड डिफरेंस को डिटेल से विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देखना है। लेट्स स्टार्ट अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम की एग्जांपल जब हम स्टार्ट करते हैं तो लेट्स सपोज हमारे पास दो फजी सेट्स यहाँ अवेलेबल हैं। एक कैपिटल ए फजी सेट अवेलेबल है और एक कैपिटल बी फजी सेट अवेलेबल है। जब हम अलजेब्रिक सम का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है म्यू ए प्लस बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू म्यू ए ऑफ एक्स प्लस म्यू बी ऑफ एक्स माइनस म्यू ए ऑफ एक्स डॉट म्यू बी ऑफ एक्स। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है जो कि अलजेब्रिक सम को कैलकुलेट करने के लिए होता है। अब सबसे पहले हमने डेफिनेटली म्यू ए ऑफ एक्स प्लस म्यू बी ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो हम हमेशा पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था जब फजी सेट के ऑपरेशंस हम करते थे तो मोस्टली ऑपरेशंस हमारे न्यूमरेटर पे हो रहे होते थे, डिनोमिनेटर को हम एज इट इज लिख देते थे। तो यहाँ भी जितने ऑपरेशंस हमारे पास होंगे वो सारे के सारे न्यूमरेटर पे ही होंगे। म्यू ए ऑफ एक्स म्यू बी ऑफ एक्स अगर हम देखें तो आपने जो फजी सेट ए है उसके न्यूमरेटर को ऐड करना है फजी सेट बी के न्यूमरेटर के साथ। तो 1 प्लस 0.4 अगर आप देखें तो आपके पास क्या आता है 0.4, फिर माइनस फॉर्मूले वाला आएगा और उसके बाद म्यू ए ऑफ एक्स डॉट म्यू बी ऑफ एक्स। आपने 1 को जब मल्टीप्लाई करना है 0.4 के साथ तो आपके पास 0.4 आ जाएगा। 1.4 माइनस 0.4 आपके पास क्या आया 1। तो ये आपने एज इट इज लिख देना है। 1 आपने ये वाला 1 आपने एज इट इज यहाँ लिख देना है और ये आपके पास न्यूमरेट जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद जब आप सेकंड एलिमेंट को ऑपरेशन करेंगे तो सबसे पहले आपने 0.5 को 0.2 में ऐड करना है। जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास 0.7 आ जाएगा और उसके बाद आपने 0.5 को 0.2 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास 0.1 आ जाएगा। 0.7 माइनस 0.1 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 0.6 रिजल्ट आएगा और 0.6 को एज इट इज आपने न्यूमरेटर में लिख देना है और डिनोमिनेटर आपके पास एज इट इज आ जाएगा जो कि सेम है बेसिकली फजी सेट का। और फजी सेट ए और फजी सेट बी का डिनोमिनेटर आपके पास सेम है। उसके बाद थर्ड एलिमेंट को जब हम देखते हैं तो थर्ड एलिमेंट में सबसे पहले हमने एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो 0.3 प्लस 0.7 जब आप करेंगे तो आपके पास 1.0 आ जाएगा और जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0.3 इंटू 0.7 तो आपके पास 0.21 आ जाएगा। 1.0 माइनस 0.21 जब आप करते हैं तो आपके पास 0.79 आता है और 0.79 को एज इट इज आपने न्यूमरेटर में लिख देना है और डिनोमिनेटर 2.0 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद लास्ट एलिमेंट का ऑपरेशन रहता है। सबसे पहले आपने 0.4 को 0.1 में ऐड करना है जो कि 0.5 आपके पास आएगा और उसके बाद आपने 0.4 को 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास 0.46 आएगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0.04 आएगा। जब आप 0.5 माइनस 0.04 करेंगे तो एट द एंड आपके पास रिजल्ट 0.46 आएगा जिसे आपने एज इट इज यहाँ पे लिख देना है और डिनोमिनेटर आपके पास सेम आ जाएगा। तो ये रिजल्ट अगर आप देखें, ऑब्जर्व करें, एनालाइज करें तो आपके पास अलजेब्रिक सम का ऑपरेशन है। तो एज इट इज जब हम फजी सेट्स पे ऑपरेशन करते हैं तो मोस्टली हम न्यूमरेटर पे वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, डिनोमिनेटर को हम एज इट इज लिखते हैं जिस तरह इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने लिखे हैं। होपफुली आपको अलजेब्रिक सम की ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमने अलजेब्रिक प्रोडक्ट को कवर करना है। अलजेब्रिक प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला यहाँ आपको नजर आ रहा है म्यू ए डॉट बी, तो म्यू ए ऑफ एक्स डॉट म्यू बी ऑफ एक्स। हमारे पास दो फजी सेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, एक कैपिटल ए फजी सेट है और एक कैपिटल बी फजी सेट है। तो जब भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमने न्यूमरेटर पे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, डिनोमिनेटर को हमने एज इट इज लिख देना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने न्यूमरेटर कैपिटल ए फजी सेट के न्यूमरेटर को और कैपिटल बी फजी सेट के न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 को जब आप 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0.4 रिजल्ट आ जाएगा। 0.4 को आपने एज इट इज लिख देना है
और डिनोमिनेटर पे जो 1 है उसे आपने एज इट इज यहाँ पे लिख देना है। 0.5 को जब आप 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 आपके पास आ जाएगा और 1.5 डिनोमिनेटर है, आपने उसे एज इट इज लिखा। उसके बाद आपने 0.3 को 0.7 से मल्टीप्लाई किया तो 0.21 आपके पास आया। 2.0 क्योंकि आपके पास डिनोमिनेटर है तो 2.0 को आपने एज इट इज यहाँ पे लिखा। उसके बाद 0.4 को आपने 0.1 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0.04 आ जाएगा और 2.5 इसका डिनोमिनेटर, आपने उसे एज इट इज लिखा। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ अलजेब्रिक प्रोडक्ट। जब आप अलजेब्रिक प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे फजी सेट्स में तो आपको आउटपुट बेसिकली इस तरह का मिलेगा। होपफुली आपको अलजेब्रिक प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। नेक्स्ट हमने बाउंडेड सम कैलकुलेट करना है। बाउंडेड सम जब आप परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले आपको फजी सेट्स चाहिए। फजी सेट्स हमने यहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल बी दो फजी सेट्स लिए। बाउंडेड सम का फॉर्मूला आपके पास है मिनिमम ऑफ 1 कॉमा म्यू ए प्लस म्यू बी। तो 1 तो एज अ पैरामीटर यहाँ हमारे पास मौजूद है। जब भी हम बाउंडेड सम कैलकुलेट करेंगे जो एलिमेंट हमने फाइंड करना है वो म्यू ए प्लस म्यू बी, यानी फजी सेट ए और फजी सेट बी का एडिशन फाइंड करना है। इन अदर वर्ड्स उसके न्यूमरेटर के एलिमेंट्स का एडिशन फाइंड करना है और फिर 1 और उस पर्टिकुलर एलिमेंट में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमने एक्सट्रैक्ट करनी है एट द एंड ऑफ द डे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 1 तो हमारे पास म्यू बी, अब इसमें मल्टीपल आइट्रेशंस, 4 आइट्रेशंस हमारे पास होंगे क्योंकि दोनों सेट्स में हमारे पास 4 ही एलिमेंट्स हैं। जब 4 एलिमेंट्स होंगे तो डेफिनेटली आपके पास 4 आइट्रेशंस होंगे। फर्स्ट आइट्रेशन को मैंने इस फॉर्म में लिखा म्यू ए प्लस बी ऑफ 1। ये 1 इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट आइट्रेशन को, ये 2 इंडिकेट कर रहा है सेकंड आइट्रेशन को, ये 3 इंडिकेट कर रहा है थर्ड आइट्रेशन को, ये 4th इंडिकेट कर रहा है फोर्थ आइट्रेशन को। तो मिनिमम ऑफ 1 आपने एज इट इज लिखना है और 1 के बाद आपको म्यू ए प्लस म्यू बी, आपने 1 को 0.4 से ऐड करना है तो आपके पास 0.4 आया। तो 1 प्लस 0.4 आपके पास 1.4 आया और 1 और 0.4 में जब आप मिनिमम वैल्यू देखेंगे तो डेफिनेटली 1 आपके पास आएगी। तो पहला आउटपुट आपके पास 1 की फॉर्म में आ जाएगा और डिनोमिनेटर आपने एज इट इज लिख देना है जो कि आपको 1 नजर आ रहा है। जब आप सेकेंड आइट्रेशन में देखेंगे तो आपके पास फॉर्मूला है मिनिमम ऑफ 1 और फिर आपने म्यू ए ऑफ म्यू बी प्लस म्यू बी फाइंड करना है। तो यहाँ 0.5 और 0.2 को आपने ऐड करना है आपस में तो 0.7 आ जाएगा। जब आप 1 और 0.7 में मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास 0.7 एट द एंड ऑफ द डे आ जाएगा और इस 0.7 को आपने यहाँ पे जो आउटपुट, जो बाउंडेड सम का आउटपुट है वहां पे लिख लेना है और डिनोमिनेटर आपके पास एज इट इज उसी तरह रहेगा जिस तरह आप बाकी सारे ऑपरेशंस हमने किए हैं, तो उसमें डिनोमिनेटर हमने एज इट इज लिखा। थर्ड आइट्रेशन में हमने मिनिमम ऑफ 1 उसी तरह लिखना है और फिर हमने 0.3 को 0.7 में ऐड करना है तो ये 1.0 ही हमारे पास आ जाएगा। 1 और 1 का मिनिमम आपके पास 1 ही होगा तो आपने 1 को एज इट इज यहाँ पे लिख देना है और उसके बाद डिनोमिनेटर आपके पास 2.0 है दोनों में, तो 2.0 को आपने यहाँ पे लिख दिया। फोर्थ आइट्रेशन में आपने क्या करना है, मिनिमम ऑफ 1 आपके पास इसी तरह आ जाएगा और आपने 0.4 प्लस 0.1 करना है जो कि 0.5 आ जाएगा और 1 और 0.5 में जो मिनिमम वैल्यू है वो 0.5 है आपके पास, तो 0.5 आपने आउटपुट में एक्सट्रैक्ट किया और फिर आपने एट द एंड ऑफ द डे जब बाउंडेड सम कैलकुलेट कर रहे थे तो 0.5 को एज इट इज लिखा और डिनोमिनेटर आपके पास 2.5 आ जाएगा जो ऑलरेडी फजी सेट्स में आपको दिया गया। तो होपफुली आपको बाउंडेड सम की ये कैलकुलेशन समझ आ गई होगी जो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हमने यहाँ एक्सप्लेन की है। जो लास्ट टॉपिक हम इस लेक्चर में कवर करेंगे वो बाउंडेड डिफरेंस है। जिस तरह हमने बाउंडेड सम कैलकुलेट किया तो वहां मिनिमम हमने कैलकुलेट किया था। जब बाउंडेड डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ हमें मैक्स वैल्यू चाहिए। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि बाउंडेड सम में हमारे पास यहाँ आपको 1 नजर आ रहा था और बाउंडेड डिफरेंस में यहाँ 0 आएगा और बाउंडेड सम में यहाँ पे एडिशन हो रही थी और यहाँ पे अब सब्ट्रैक्शन हमारे पास होगी तो हमने म्यू ए ऑफ एक्स माइनस म्यू बी ऑफ एक्स करना है। उसी तरह जितने भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे, बाउंडेड सम हो गया, बाउंडेड डिफरेंस हो गया या अलजेब्रिक सम हो गया या अलजेब्रिक प्रोडक्ट हो गया, तो हम न्यूमरेटर पे तमाम के तमाम
जो कैलकुलेशंस हैं वो परफॉर्म करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, क्योंकि 4 एलिमेंट्स हैं हमारे पास फजी सेट्स में, तो इसीलिए 4 आइट्रेशंस हमारे पास होंगी। फर्स्ट आइट्रेशन जब हम बाउंडेड डिफरेंस के लिए परफॉर्म करेंगे तो मैक्स ऑफ 0 इज बेसिकली पार्ट ऑफ योर फॉर्मूला, और उसके बाद आपने 1 माइनस 0.4 करना है, तो 0.6 आपके पास आ जाएगा। इन दोनों में मैक्सिमम 0.6 है, तो 0.6 को आपने एक्सट्रैक्ट करना है और वो आपने एट द एंड ऑफ द डे आउटपुट में लिख लेना है। और डिनोमिनेटर आपके पास एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो आउटपुट में भी आपके पास 1 ही आएगा। जब आप सेकेंड आइट्रेशन परफॉर्म करोगे तो मैक्स ऑफ 0 कॉमा, फिर आपने डिफरेंस 0.5 माइनस 0.2 जब आप करोगे तो 0.3 आपके पास आ जाएगा, और इन दोनों में मैक्सिमम आपके पास 0.3 है, तो 0.3 को आपने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके लिख लेना है। और डिनोमिनेटर आपके पास क्योंकि 1.5 है, 1.5 है, तो यहाँ भी आप 1.5 लिखोगे। उसके बाद जब आप थर्ड आइट्रेशन परफॉर्म करोगे तो मैक्स ऑफ 0 आपके पास आएगा, और आपने न्यूमरेटर में आपके पास 0.3 माइनस 0.7, तो ये आपके पास माइनस 0.4 आएगा। तो इन दोनों में मैक्सिमम 0 है आपके पास, तो एट द एंड ऑफ द डे आपने आउटपुट में भी 0 लिखना है, और डिनोमिनेटर आपके पास क्योंकि 2.0 है, 2.0 तो 2.0 आपने एज इट इज लिख लेना है। The last iteration is basically आपने max of 0, 0.4 minus 0.1, जब आप ये परफॉर्म करोगे तो आपके पास 0.3 आ जाएगा। 0.3 और 0 में जब आप 0 और 0.3 में जब आप मैक्स वैल्यू फाइंड करोगे तो डेफिनेटली 0.3 है आपके पास, तो इस 0.3 को एक्सट्रैक्ट करके आप यहाँ पे लिख लोगे, और डिनोमिनेटर आपके पास क्योंकि यहाँ भी 2.5 है, दूसरे फजी सेट में भी 2.5 आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ भी एट द एंड ऑफ द डे आप 2.5 एक्सट्रैक्ट करके लिख लोगे। दिस इज बेसिकली द आउटपुट ऑफ योर बाउंडेड डिफरेंस। होपफुली आपको बाउंडेड डिफरेंस की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।